सेक्स को जो कंट्रोल कर सकता है वही भैरवी को साध सकता है। तो वे वीर्य तो वो वेस्ट नहीं कर रहा है ना, मतलब अंदर जो नेगेटिविटी है उसको हाँ, हटाना है। भैरवी किसी की बीवी नहीं हो सकती। किसी भी स्त्री के संग अभी मैं सो नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा जो ऊर्जा है, सामने वाला सहने का अगर औकात होगा तो सह लेगा। उसका डंडा जब चलता है सब साधक अपने लोटा कम्बल गुरु मतलब लपेट के निकल जाते हैं। काम कर रहा है लेकिन काम में जो आनंद मिल रहा है वो आनंद प्राप्त नहीं कर रहा है। रावण जब मंत्र बोलते थे तो पहाड़ गूंजता था। हम लोगों ने बहुत सारे साधनाओं के बारे में सुना है, उसमें से एक है ये भैरवी साधना। लेकिन ये भैरवी साधना क्या है और कैसे इसकी क्रियाएं चलती है, आज डीएस पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में हम इसी बारे में और ज्यादा जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। और हमारे साथ आज हमारे गेस्ट है सावरनाथ अघोरी जी। आपको बहुत बहुत वेलकम हमारे डीएस पॉडकास्ट में। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ये भैरवी साधना के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। मेरे गुरु श्री तारानाथ अघोरी, मैं उनका चेला सावरनाथ अघोरी, पंत नाटेश्वरी, आप सभी को प्रणाम कर रहा हूं मैं। तो भैरवी साधना में बहुत सारी क्रियाकलाप होती है। इसमें पंच कारण की एक मुद्राएं होती है। मुद्राएं बहुत विशेष क्रिया मानी जाती है, लेकिन इसमें उपयोग स्त्री ना हो तो भैरवी साधना नहीं होती है। एक उल्लेख होती है स्त्री की, कुछ काल विशेष होता है, पात्र होता है। गलत पात्र में डालने से ऊर्जा साधक ऐसे ही मतलब नर्वली खुद हो जाएगा जी, ठीक है। तो पात्र हिसाब से ही साधनाएं होती है। अब पात्र ढूंढने के लिए वैसे स्त्री ऊर्जावान, जिसका 12 साल हो गया तपस्या में, जिसका एक जटाधारी माँ तारा सिद्ध है उनका, या किसी शक्ति में सिद्ध है, कोई भी सिद्ध है, वही एकमात्र स्त्री भैरवी साधना के लिए उपयुक्त हो सकती है। और स्त्री की एक होती है ऊर्जा, वो साधारण व्यक्ति का तो ऊर्जा सह लेगी, लेकिन एक साधक जो होते हैं, हमारे जो अवघड़ मार्ग में होते हैं या कोई भी संप्रदाय से हो गए, लेकिन उनका जो ऊर्जा होता है वो पॉसिबल ही नहीं है कि एक स्त्री सह सके। नॉर्मल स्त्री अगर हम लोग डालेंगे तो वो काम क्रिया हो जाएगा, और अगर साधनाएं की वजह से अगर डाले तो वो गलत पात्र ही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि स्त्री गलत है ना। जी, मतलब भैरवी साधना का प्रोसेस क्या है? मतलब भैरवी साधना जिन लोग को नहीं पता है कि ये एक साधना होती है, क्या साधना इसका है? प्रोसेस होता है कि एक पुरुष होते हैं और एक स्त्री होती है। तो गुरु उनको एक सही विशेष दिन में उनको दीक्षा दिया जाती है। कोई विशेष पूर्णिमा हो गया, या जैसे माँ कामाख्या का जैसे मेला पड़ता है होता है ना जी, उस वक्त भी दीक्षा होती है। दीक्षा के बाद एक 40 दिन की या 21 दिन की साधनाएं होती है। अब गुरु उनके उपयुक्त उनका शक्ति मार्ग देख के ही उनको बताएंगे कि आपका कितना दिन का साधना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो शंख मुद्रा में बैठना पड़ता है। शंख मुद्रा में बैठ के एक हाथ में माला होता है, साधक के दोनों हाथ में माला होती है। अब माला है वो बताया नहीं जा सकता, वो गुप्त है, साधन मार्ग में वो गुप्त है। उसी मुद्रा में बैठ के नियंत्रण एक आसन में साधना है। तो साधक तो फर्स्ट दिन तो कोई नहीं सकेगा, ये तो पॉसिबल ही है नहीं। सेकेंड दिन, थर्ड दिन थोड़ा सा संयम कर पाएगा, लेकिन 10 मिनट से भी ज्यादा टिक नहीं पाता है। जो आपको बता रहा हूँ मैं, कैजुअली जो बात कर रहा हूँ, सेक्सुअली जो पॉइंट में आता है, तो एक जब आनंद मिलता है वो आनंद को ही रोकना भैरवी साधना। सेक्स को जो कंट्रोल कर सकता है वही भैरवी को साध सकता है। और भैरवी जिसका ऊर्जावान होगी वो जो बोल देगी वाक्य उसके ब्रह्मा है। अगर मेरी जो भैरवी है, मेरे ऊपर कुछ गलत क्रिया हो रहा है या मेरे शत्रु मुझे मारन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेरी भैरवी को पता चल जाएगा। मेरी भैरवी को अंदाजा लग जाएगा कि मेरे भैरव को ये प्रॉब्लम, मतलब हम लोग जहाँ जाते हैं भैरव या भैरवी अगर कहीं भी गई, मतलब मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं तो मेरी तो भैरवी है नहीं। अगर भैरव और भैरवी जिस भी स्थान में, जिस भूमि में अपना डेरा लगाते हैं, धुनी लगाते हैं, वो डेरा शमशान बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी बदन की ऊर्जा है, ये साधन की ऊर्जा है, हमारा जो नियंत्रण जो साधनाएं चल रही है उसकी ऊर्जा है। वीर्य जो होता है ना, एक पुरुष की वीर्य, तो वो वीर्य तो वो वेस्ट नहीं कर रहा है ना, वो तो नीचे की तरफ से ऊपर में जा रहा है ना, अपनी कुंडलिनी को जगा रहा है। जब एक इंसान की कुंडलिनी जागेगा तो जो वो पहनेगा वो भी सिद्ध हो जाएगा, जो जगह में रहेगा वो भी सिद्ध होगा, जो बोलेगा वो भी सिद्ध हो जाएगा। ये इंसान की बोलने और चलने में डिफरेंट करता है।
अब विशेष बहुत सारे नियम हैं, पंचमाकार होते हैं जैसे भैरवी साधना में। अब बहुत सारे साधक गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि पंचमाकार में होता है मांस, मदिरा, काम, मुद्राएं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। पंचमाकार अंदर से मारा जाता है, अंदर से जो पंचमाकार को मारा जाता है, जो अंदर में ही हम लोग का बॉडी क्या बोलता है, एक मशीन है, मशीनरी, उसमें ही अल्कोहल अपने आप रेडी हो जाता है। अगर ब्रेन में आप नियंत्रण 5 मिनट सोचो कि मुझे दर्द हो रहा है ये हाथ में, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ दर्द होने शुरू हो जाएगा। तो वही होता है पंचमाकार में भी, जैसे मद, शराब का उल्लेख किया गया, तो शराब हमारे अंदर है, वो मदिरा को मारना होगा। अच्छा, अंदर को काम को निष्काम करना होगा, मतलब अंदर जो नेगेटिविटी है उसको हाँ, उसको मार के, पंचमाकार को मार के, तभी पंचमाकार मुद्रा में, तभी शंख मुद्रा में आपकी भैरवी साधना होगी। अच्छा, ये जो भैरवी साधना है, ये भैरव और भैरवी, जैसे आपने कहा कि जहाँ पर भी डेरा लगा ले उस जगह को शमशान बना दे, तो भैरव भैरवी क्या साथ ही में रहते हैं? हाँ, साथ में ही घूमना फिरना। लेकिन एक वक्त आता है तो साधक एक से ज्यादा भी भैरवी रखते हैं, एक भी रखते हैं। अब मेरा अगर क्षमता होगा 10 भैरवी रखने का, तो मैं 10 रखूंगा। अच्छा, अगर मेरा एक है तो एक ही रखूंगा। लेकिन भैरवी ज्यादा दिन तक नहीं रहती, भैरवी किसी की बीवी नहीं हो सकती। अच्छा। भैरवी से कभी शादी किया नहीं जा सकता। उसके संग कभी भी संतान प्राप्ति, भोग, ये सब की उल्लेख अगर करोगे आप, तो जिस देवी की आप साधना की है उसी देवी निश्चय आपको आके, मतलब आपका जो साधना सिद्धि था वो हट जाएगा। अच्छा, क्योंकि आप भैरवी को काम के रूप से आप देखने स्टार्ट कर चुके, एक माया की बंधन में बन चुका है जी, और उसी को रोकना है भैरवी साधना, उसी को रोकना भैरवी साधना है जी। भैरवी किसी की बीवी नहीं हो सकती है। जो बताते हैं कि मेरी भैरवी है, मेरी सिंदूर पहनती है, मेरी मंगलसूत्र, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे बहुत सारे बाबा को अभी मैं देख रहा हूँ शमशान में शादी भी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है हमारे वेद या ग्रंथ, कुछ में भी कहीं भी उल्लेख नहीं है कि शमशान साधक शमशान में शादी कर सकता है। किसी का होता है काल सर्प दोष, काल सर्प दोष अगर रहेगा तभी वो साधक बन सकता है। अच्छा, दोष रहने से किसी भी व्यक्ति का काल सर्प दोष रहता है तभी एक साधक बनता है। अगर किसी का आधा होता है तो वो आधा दीक्षा लेके फिर घूम के सांसारिक जीवन में आ जाता है। जैसे बहुत कोई को आप देखे हो साधु बना नया और फिर से घूम के सांसारिक जीवन में आ गया, तो ये सब सिम्टम होता है। मतलब भैरवी साधना करने से आप घर नहीं बसा सकते, किससे शादी नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकते। इसकी पावर्स क्या होती है? इसकी उल्लेख होती है, वाक सिद्धि होती है, ठीक है, साधक में बहुत सारी ऊर्जाएं होती है, ताकत होती है, सिद्ध होती है। सिद्ध जैसे होता है परकाया विद्या का अधिकारी हो जाता है। परकाया विद्या में क्या होता है कि एक वक्त तक इधर भी है, एक वक्त तक दूसरा जगह में भी है। लेकिन आजकल के डेट में ऐसा साधक मैंने कभी देखा नहीं। मतलब एक ही टाइम पे अलग अलग मल्टीवर्स, जैसे अभी जो मार्वल की मूवी में जो आते हैं मल्टीवर्स, वैसे ही टाइप का, मतलब एक टाइम पे इधर भी, एक टाइम पे उधर भी। अच्छा, ठीक है। अब साइंस के लैंग्वेज में भी आप देखा जाए तो देखो, साइंस भी एक्सेप्ट करता है मल्टीवर्स होता है, एक से अधिक पृथ्वी होती है, तो वैसे साधक भी होते हैं। अच्छा। लेकिन उस चरम सीमा तक जब तक नहीं पहुंचे साधक, अपने वीर्य को जब तक कंट्रोल नहीं करता, इसीलिए बोलते हैं ना साधक को कि वीर्य और शक्ति बहुत सोच समझ के कहीं भी खर्च करना चाहिए, खर्च करो। उपयोग नहीं, उपयोग आप कहाँ करोगे? मैं साधक हूँ, आपको उपयोग कहाँ करूंगा? अच्छा, मतलब शक्ति, हाँ जी, उपयोग नहीं, खर्च करना है, खर्च करना। अच्छा, सोच समझ के। किसी भी स्त्री के संग अभी मैं सो नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो ऊर्जा है, सामने वाला सहने का अगर औकात होगा तो सह लेगा, बाद बाकी उसका राम भरोसे। अच्छा, मतलब अंदर की जो पावर है वो इंसान की बढ़ जाती है। भैरवी, जैसे आपने कहा कि भैरवी साधना में 3 चक्र खुल जाते हैं जी। वो क्या क्या है वो मैं बता नहीं सकता हूँ, एक गुरु की ना है, 3 चक्र खुल जाता है। गुरु जब दीक्षा देता है तभी शक्तिपात होती है ना, आई कांटेक्ट जब होता है, गुरु का मंत्र जब आई कांटेक्ट होता है तभी 3 चक्र ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अच्छा, लेकिन गुरु में भी पावर होना चाहिए। कोई भी बाजारू गुरु तारापीठ में तो बहुत सारे हैं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ किसी का भी, कोई साधक का, लेकिन कोई भेद पकड़ के अगर झूठा बोल रहा है कि मैं देवी से मिलवा दे रहा हूँ या देवी सिद्ध करवा दे रहा हूँ, ये सरासर गलत है। आज हमारे कलयुग में देवी सिद्ध किया जा सकता है, तो उनकी अनुभूति पा सकते हो आप, उनको साक्षात देख नहीं सकते हो। अच्छा, देखना और अनुभव करना बहुत मतलब डिफरेंट होता है।
ठीक है, पॉसिबल ही नहीं जी। दुनिया में, अभी पॉसिबल नहीं। कलयुग चल रहा है, कलयुग की चरम सीमा चल रही है, हम्म तो आप सिद्ध करके देवी को अनुभव कर सकते हैं। आपके बगल से गुजर रही है, उनकी पायल की छमछम या उसकी महक, यही सब प्रोसेस होता है। देवी को साक्षात आप देखोगे तो आप स्पॉट देख, आपको झेलने की अगर क्षमता होगी तभी, लेकिन उस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। अच्छा। ये जन्म भी कम पड़ जाएगा। वामदेव तो एक जन्म में तो माता रानी को मिले नहीं, पहले वशिष्ठ मुनि थे, तब जाके उनके वामदेव का जन्म हुआ। तो प्रोसेस ऐसा ही है। हर कोई प्रोसेस बोलता है कि मैं 10 महाविद्या सिद्ध हूँ, ये सिद्ध हूँ। मैं सुनता हूँ, मेरा काम है सिर्फ सुनना, किसी को जवाब नहीं देना। जवाब ऊपर वाला गुरु गोरख देगा। उसका डंडा जब चलता है, सब साधक अपने लोटा कमल मतलब लपेट के निकल जाते हैं। ये पॉसिबिलिटी साधक में आपको देखनी चाहिए। किसी भी साधक का व्यवहार जो होता है उसमें पता चल जाता है। अब कोई साधक कोई बोलता है कि मैं ये सिद्ध हूँ, वो सिद्ध हूँ। अच्छा, भैरवी साधना की क्रियाएं क्या होती है, मतलब प्रोसेस क्या होता है? क्रियाएं तो बहुत सारी होती है, क्रियाकलाप बहुत सारी होती है, लेकिन विशेष क्रिया वही शंख मुद्रा में जप होता है। जितना अपने आप को संयत करके रख सकता है साधक, उतना ही बेस्ट है। काम कर रहा है, लेकिन काम में जो आनंद मिल रहा है वो आनंद प्राप्त नहीं कर रहा है। अच्छा। मतलब एक सेक्सुअल में जो डिजायर होता है एंड वक्त में जो हैप्पीनेस होता है वो आपको मिलेगा नहीं जी। उसको ही दबाना भैरवी साधना कहते हैं। तो एक दिन में कोई भैरवी साधना सिद्ध नहीं कर सकता, या 41 दिन में भी किसी का कोई पॉसिबल नहीं है। 12 साल भी मैंने बहुत कम बोल दिया, इसके लिए जीवन भी निकल जाए तो बहुत कम है। अच्छा। अब किसी का गुरु का लाल होगा तो वो करता है, मैं तो अपने जान पहचान में तो किसी को जानता नहीं हूँ, बाकी गुरु इच्छा। अच्छा, भैरवी साधना से अगर जैसे हम लोगों ने बहुत सारी साधनाएं सुनी है, कोई इंसान तांत्रिक के बारे में हम लोगों ने सुना है जिसके पास हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, वो सोल्यूशन बताते हैं। तो भैरवी साधना में ऐसा है, कोई आम इंसान को कोई प्रॉब्लम लेकर जाए उसका सोल्यूशन निकाल? भैरवी साधना में जो अपने पैर की मिट्टी भी दे दे तो वो भी से काम चल जाता है। जो वस्त्र पहना वो वस्त्र फाड़ के दे दे, बोलता है ताबीज में पहन लो, उसमें भी सिद्ध होता है, क्योंकि वो शक्ति बहुत ज्यादा होती है। नियंत्रण वो वस्त्र पहन के जाप कर रहा है ना, तो ऊर्जा तो उसमें ही ग्रेन हो रहा है। अच्छा। एक वाइब्रेट होता है ना मंत्र का, मंत्र में एक मंत्र बोलने का भी एक सिद्ध होता है, जो एकमात्र हमारे भारत में एक ही व्यक्ति के पास था, वो है रावण। रावण जब मंत्र बोलते थे तो पहाड़ गूंजता था, तो उसको बोलते नाडवरम विद्या। अच्छा। नाडवरम विद्या जिसके पास है वो म्यूजिक में देखना आप सही होगा साधक, या तो गला उसकी अच्छी होगी या कोई इंस्ट्रूमेंट वो बहुत अच्छा बजाता होगा। ये पॉसिबिलिटी उनका रहता ही है, ये जन्म सिद्ध उसका होता है। तो नाडवरम विद्या में ही साधक जब अपने आप को ढालता है उसको ही बोलते हैं अमोघ। अच्छा। अमोघ शिव विद्या, ठीक है, जिसको अभी नियंत्रण मतलब अभी जो कलयुग जो चल रहा है चरम सीमा में, उसको बोलते हैं अघोर विद्या। सिंपल ही जो बोला जाए जी। तो मंत्र ऐसा बोलना चाहिए कि देवी देवता का जो पहाड़ है ना गूंज उठे, डमरू जैसा उच्चारण। तो मंत्र सब कुछ सिद्ध नहीं कर पाता है जी। तो आज हम लोगों ने जाना भैरवी साधना के बारे में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी डिटेल में हम लोग को भैरवी साधना के बारे में बताने के लिए। और ऐसे और भी एपिसोड्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करें DS पॉडकास्ट।